नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लूसेंट जीके के टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों, लूसेंट बुक की संपूर्ण बुक में से मैंने 100 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप सभी लोग एमटीएस की, रेलवे की, एसएससी, सीजीएल, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगी। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की जो गति हो सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो पहला नियम था वो जड़त्व से संबंधित था। बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई जूल है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो ध्वनि की जो आवृत्ति की इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक किससे बनते हैं? तो स्थायी चुंबक बनते हैं जो परमानेंट मैग्नेट बनती है वो लोहा, कोबाल्ट और निकल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का परावर्तन किसमें अधिक होता है? तो चमकदार वस्त्र में होता है। लेंस की फोकल दूरी को किसमें मापा जाता है? तो मीटर में मापा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापक का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। पारा क्यों प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में? तो अधिक थर्मल विस्तार और आसानी से देखने योग्य बनाता है, इसलिए पारा का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में। पारा का सूत्र होता है Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकर ने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी। तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम के घनत्व पर करती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, टोटल मैंने 100 क्वेश्चन लिए हो, कौन से सब्जेक्ट के हैं? दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो किरणों का प्रकीर्णन के कारण जो आकाश नीला दिखाई देता है। इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? तो इंद्रधनुष बनता है वो 7 रंगों का बनता है। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी होती है? तो प्रकाश की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है, हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो एमीटर से मापी जाती है। दोस्तों, कभी कभी एमीटर इस प्रकार भी लिखा आता है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, पंखा चलते समय हवा क्यों मिलती है? तो न्यूटन का गति का पहला नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थैतिक बिजली किसका उदाहरण है? तो स्थिर आवेश का है। साउंड वेव जिसको क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंगें बोलते हैं। साउंड वेव कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। जो ध्वनि तरंग होती है वो एक होती है अनुदैर्ध्य, एक होती है अनुप्रस्थ। तो ये कौन सी है? साउंड वेव अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिराज यानी मृग तृष्णा किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? तो न्यूटन ने खोजा था। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो गति के विपरीत कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण की इकाई क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण की इकाई होती है वो न्यूटन होती है। रेनबो का कारण क्या है? तो अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन रेनबो का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। रेडियो में कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं? तो रेडियो तरंगें उपयोग होती हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसको के से
डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च गलनांक के कारण विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। NaCl किसका रासायनिक नाम है? तो सोडियम क्लोराइड का है। अम्ल का pH मान क्या होता है? तो 0 से 7 अम्ल का pH मान होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्या बन जाता है? वो क्षार होता है। और 0 pH मान पर क्या होता है? तो 0 pH मान पर उदासीन होता है। 0 से 7 होगा तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है। और 0 पर नहीं, 7 pH मान पर उदासीन होता है दोस्तों, 0 पर नहीं होता है, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे हल्का गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, इसका सूत्र होता है H2 होता है। रॉकेट में किस ईंधन का उपयोग होता है? तो द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। दूध का pH मान कितना होता है? तो लगभग 6.5 होता है। जो pH का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पानी का उबलने का बिंदु क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। लोहा जंग क्यों खाता है? तो ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को नीले लिटमस पर क्यों रखते हैं? जैसे अम्ल को नीले लिटमस पर रखें तो क्या होता है? वह लाल कर देता है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। गैस बल्ब में भरी जाती है तो आर्गन गैस होती है जो बल्ब में भरी जाती है। सोडियम की प्रकृति कैसी होती है? तो अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। कोयले का मुख्य घटक क्या है? तो कोयले का मुख्य घटक होता है वो कार्बन होता है। पानी का कठोरता किससे होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से होती है। एसिड रेन किस में होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में होती है। ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं? तो CuSO4 5H2O को कहते हैं। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Cu होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस का प्रयोग कहाँ होता है? तो गुब्बारों में होता है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है, इसका सूत्र N2 होता है। कितनी होती है? तो 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का जो सूत्र होता है वो Al होता है, और इसका अयस्क कौन सा होता है? तो बॉक्साइड होता है। सोना और चांदी किस प्रकार के तत्व हैं? सोना और चांदी है वो धातु हैं। चांदी का सूत्र क्या होता है? वो Ag होता है, इसको सिल्वर बोलते हैं। और सोने का जो सूत्र होता है वो Au होता है, इसको गोल्ड बोलते हैं। CO2 गैस के समय प्रयुक्त होती है? तो अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, अर्थात CO2 भरी जाती है। पेट्रोलियम का शुद्ध रूप क्या होता है? तो कच्चा तेल होता है। किस धातु की चमक सबसे अधिक होती है? तो प्लेटिनम की जो चमक होती है सबसे अधिक होती है, इसका सूत्र At होता है। जो At होता है वो स्मॉल होता है। साबुन का रासायनिक लवण क्या होता है? तो सोडियम स्टीरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na का पूरा नाम क्या है? Na का पूरा नाम सोडियम है। रबर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वल्केनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाब से अधिक कौन सी गैस निकलती है जब वह धातु से प्रतिक्रिया करता है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। चूने का जल क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र इसका सूत्र होता है CaOH का होल्टवाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है। नीली थाली सफेद क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। अमोनिया की गंध कैसी होती है? तो तीखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस गुब्बारों को ऊपर उठाती है? तो हीलियम गैस उठाती है, इसका सूत्र होता है वो He होता है। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होती है? दोस्तों त्वचा होती है। दोस्तों यहाँ से कौन से बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं।
नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन से होता है। इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो अग्न्याशय से नहीं, पैंक्रियास से निकलता है। पाचन क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में होती है। मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? तो कपाल यानी स्कुल मस्तिष्क को सुरक्षा देता है, कपाल को स्कुल बोलते हैं। पादपों में यानी पादप में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है। पौधों का हरापन किससे होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है। लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। श्वसन किस अंग से होता है? तो फेफड़े से होता है। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो रेटिना पहचानता। किसी भी दोस्तों किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पर बनता है? तो आँख के रेटिना पर बनती है, और रेटिना ही किसी भी वस्तु का रंग को पहचानती है। डेंगू किससे फैलता है? तो एडीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट है, इंसान की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जो जांघ की हड्डी कहलाती है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो मस्तिष्क है, ब्रेन है। दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो कैल्शियम होता है, इसका सूत्र CA होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स है, जो कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है। कौन सी है? फीमर है, जो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस से पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसके बाद, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता किसका है? तो प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। वैसे मलेरिया होता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर इसको फैलाने का कार्य करता है। शुद्ध रक्त शुद्धि की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो वृक्क किडनी में होती है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो अग्न्याशय करता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। टीबी रोग किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। जो टीबी रोग होती है किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। कौन सी बैक्टीरिया से होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। पौधों की वृद्धि किससे होती है? तो हार्मोन से होती है। कौन सा अंग खून पंप करता है? तो हृदय करता है। कौन सा विटामिन नेत्र दृष्टि के लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन ए होता है। ये जो विटामिन ए का जो स्रोत होता है सबसे अच्छा वो कौन सा होता है? गाजर होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था लूसेंट बुक के साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन थे, जो मैंने कंप्लीट आप सभी को बता दिए है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।